नमस्कार, मैं विकास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कभी कभार आपको समाचार पत्र अखबारों में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आती है जागरूकता के लिए, तो उपयोगी होती है, तो आपसे साझा करता हूं। 3-4 दिन हो गए आजकल अखबार में, यदि आप अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटी जानकारी 5 या 1 मिनट वीडियो बनाता हूँ। आप अच्छी जानकारी यदि अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो गूगल पर या जो साइंस पढ़ाते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, और आजकल छुट्टियों का समय है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी बीमारी है अच्छी तरह समझ के लिए आजकल विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में भी छुट्टी, आजकल एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा फ्री टाइम है तो बच्चों को विजिट करवाना चाहिए। ये बीमारी मैं आपको बताने से पहले 1 मिनट भी, मैं कई बार विश्वविद्यालय में जाता हूँ। ठीक है, स्कूल कॉलेज में कभी कभार यदि टाइम होता है तो चला जाता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। व्यवहारिक ज्ञान है, कोई भी बीमारी हो, ये बीमारी हो चाहे अलग कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे भी आजकल गर्मियों का अब टाइम है, पढ़ाई का इतना दबाव नहीं है, तो आप अपने बच्चों को भी, मैं तो देखो अपने जो कलेक्टर महोदय जी हैं उनका मेरे पास ये अनुमति है, तो कभी कभार मैं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी यदि टाइम होता है चला जाता हूँ। लेकिन जब मैंने इन कॉलेज हैं, ये जो महाविद्यालय हैं, ठीक है, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है, जब भी कोई जयपुर या हिसार की बात करें, अब हिसार में ये एग्रीकल्चर है, साइंस है और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तीनों चारों बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। तो वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं और जो भी आप अनुमति लेकर यदि विजिट करोगे तो बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत लाभ मिलेगा। पशु चिकित्सा महाविद्यालय में जो प्रयोगशाला है, वहाँ पर हजारों कंकाल, प्रत्येक जीव अलग अलग जीव हैं। इंसान के जो कंकाल तंत्र होते हैं, ढांचा कैसा है, यदि आप उनकी बनावट देखो तो बहुत लाभ मिलेगा। कोई भी बीमारी हो, अब ये प्रजनन स्वास्थ्य है, मैं ये बताना नहीं चाहता था, अभी अपना अपना एक दायरा सा होता है, तो मैं खुलकर आपको मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ। प्रजनन स्वास्थ्य की दर 2008 से लेकर अब 2026 है, 20 सालों में लगभग 64-65% घटी है। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य में शुक्राणुओं की संख्या पुरुषों में भी 2008 से लेकर अब बात करें तो 64%, बहुत ही चिंताजनक तरीके से घट रही है। तो बहुत ही बड़ा हम सब के लिए चिंता का विषय, सबको जागरूक होकर भी इसमें भी उपाय दिए गए। बहुत बड़े विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। अखबार में कोई भी जानकारी होती है तो ये जांच पड़ताल करके छापते हैं। तो मैं आपको इसमें जो भी बातें बताई हैं वो बता रहा हूँ, ये अलग अलग रिपोर्ट होती है। तो इसमें 2008 से लेकर 2000 अब 26 चल रहा है, तो 63-64% की घटोतरी आई है। पुरुषों के जो शुक्राणु बढ़ने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें इतनी घटोतरी के मुख्य कारण है, ठीक है, ये ऊपर दे रखा है, जेब में रखा हुआ मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो शुक्राणु बनते हैं उनकी प्रक्रिया, और जो शुक्राणुओं को ये जो एक तापमान बढ़ता है, और आप मेले लगते हैं विश्वविद्यालय में, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनको ज्ञान, अनंत ज्ञान होता है, इतनी अच्छी तरह से बताते हैं भी किस प्रकार से मोबाइल है हमारे स्वास्थ्य को निगल रहा है भी ज़्यादा उपयोग से। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण तो ये हो गया मोबाइल है। ठीक है, दूसरा कीटनाशक है और रासायनिक खाद है। ठीक है, इसका ज़्यादा प्रकोप 2008 से अब ये 5-4 साल हैं, तो इन सालों में कीटनाशक का छिड़काव जो यानी ज़रूरत से ज़्यादा छिड़काव, ठीक है, तो उसके इस्तेमाल के कारण धीरे धीरे प्रजनन स्वास्थ्य का स्तर इतनी भयंकर तरीके से ये गिर रहा है। तो इसलिए कीटनाशक और जो रासायनिक खाद हैं उससे मुक्त खाद्य पेय पदार्थ के लिए प्रयास करें। अब जो गेहूँ पकेगी या आगे बाजरा होगा, तो ऐसी गेहूँ लाने का प्रयास करें जो प्राकृतिक तरीके से पकी हो। ठीक है, अब धीरे धीरे 20 सालों में गिरा है, यदि हम अब भी ना संभले तो कितनी अब ये समस्या आई है, और ये समस्या नहीं, कई प्रकार की दिक्कत आ रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने घर बर्ताऊ
ऐसी गेहूँ, ऐसे खाद्य पेय पदार्थ का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही असंभव सा है आजकल भी, इतनी ज़्यादा जो कीटनाशक है और है मिलावट है, लेकिन यदि कहीं पर मिल रहा है तो लेना चाहिए। ठीक है, हम सब समझते हैं इन बातों को भी। 2008 से जब दो आज से 30-40 साल पहले कीटनाशक है, रासायनिक खाद है, इनका बहुत ही कम इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पुरुषों की और महिलाओं में ये जो प्रजनन स्वास्थ्य है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इनका स्तर गिर रहा है। तो मैंने इस अखबार की जानकारी बताई। इसमें अच्छी तरह से आप पढ़ें तो अखबार में भी पढ़ सकते हैं, आज तो गूगल पर चेक कर सकते हैं, अलग अलग रिपोर्टें होती हैं। तो इनमें सारी जानकारी दे रखी है, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं 5-7 भारत के, उन्होंने ये बताया और उपाय भी बताए। ठीक है, तो पहले तो कारण तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ये देखो कीटनाशक रासायनिक खाद है, और इसके नीचे ये जो चर्बी होती है, भी मोटापा तो ओबेसिटी तो सबको खराब करती है, एक जंक फूड है। तो 4-5 एक कारण बताएं। और इसके अलावा ये जो जंक फूड होता है, ठीक है, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, मेरी मोबाइल की क्वालिटी कमज़ोर है, मैं सिर्फ स्वास्थ्य के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, इसीलिए भी हल्की सी अपने पास सुविधा है। तो आप अच्छी जानकारी के लिए और भी जानकारी ग्रहण करते रहें। ठीक है, जानकारी का आजकल कोई अभाव नहीं है, लेकिन ये मोबाइल यदि गलत उपयोग करते हैं तो इसके नुकसान बहुत भयंकर हो रहे हैं। और ये मोबाइल का नीचे भी सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया, मोबाइल से जो मेलाटोनिन हार्मोन है, भी रात को जब अंधेरे में अपनी जैविक घड़ी एक हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज करती है, तब हमें 2-3 घंटे बाद में नींद आती है सुकून की। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन रात को देखने से नींद नहीं आती। और ये प्रतिशत आज 64-65% पुरुष महिलाओं को ये नींद की समस्या की शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके उपाय इतना ही है, मोबाइल छोड़ दें शाम को, स्क्रीन अंधेरे में। हमारा जो प्राकृतिक तरीका यही है कि मोबाइल से दूर रहें ताकि नींद सुकून से आए। तो ये बातें, ठीक है, प्राकृतिक उपाय यही है। ये जो शुक्राणु जो गिरावट है उसको प्राकृतिक तरीके से यदि बढ़ाना है तो इसमें सारी बातें दे रखी हैं। प्राकृतिक और जो सबसे महत्वपूर्ण है भी अपनी प्रकृति माँ है, इसके साथ जुड़े रहें। जो भी प्राकृतिक खान पान है और मोबाइल से जितना दूर रहें। यदि हम प्राकृतिक खान पान जीवन शैली को सुधारेंगे तो ये शुक्राणुओं की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई भी आप दवाई लें, यदि हम प्रकृति के साथ नहीं रहे तो इनमें सुधार होना असंभव है। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि धीरे धीरे जो 20 सालों में स्तर घटा है, यदि अब भी हम सचेत नहीं हुए तो अगले आने वाले 20 सालों में ये जो प्रजनन स्वास्थ्य है किस कदर कौन सी कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, ये प्रकृति इस सारे सृष्टि के जीवों को चलाती है, इंसान है इसके आगे एक जीव ही है। इसलिए यदि हम गलत कर्म करेंगे तो भुगत रहे हैं, आगे और करेंगे तो प्रकृति अपने आप अपने कर्मों के हिसाब से चल रही है। इसलिए अभी सचेत रहें। धन्यवाद।